नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने श्री कृष्ण लीला कथाने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम परम वरेण्यं पुरुषं महंतम नारायण त्वां श्रीसा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतक्ष्वे नमः। आजानुलम्बिता भुजं कनकबद्धातौ सङ्कीर्तनायिका पितरौ कमलयतक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मुकुन्द करोति वाचालं बङ्गुलङ्गातं गिरि यत्कृपातनहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कंचन्य गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टतर शतो नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टतर शत नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त गौड़िया वैष्णवाचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए आज के गूगल मीट के सत्र में सभी भक्तों एवं वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो कलियुग में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के अवतार वृंदावन दास ठाकुर के इस अमूल्य ग्रंथ चैतन्य भागवत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और कलियुग पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु के जीवन से और उनके जीवन से शिक्षाएं को भी ग्रहण ग्रहण कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है उनसे शिक्षा। महाप्रभु की पूरी जो जीवन है वो एक शिक्षा भी है। हाँ, उनसे हम लोग शिक्षा करेंगे। जैसे महाप्रभु का बाल्य लीला अभी समाप्त हुआ है, बहुत अच्छा प्रख्यान प्रख्यान हम लोगों ने सुना। अभी अभी से महाप्रभु का ईच एंड एवरी एक्शन विल बी फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड फुल ऑफ शिक्षा। भगवान का एक एक स्टेप, एक एक आचरण, क्योंकि अभी धीरे धीरे भगवान जो है, जैसे हम लोग श्लोक में जानते हैं, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम भक्त रूपम स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। तो भक्त रूपम भगवान पंचतत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण ही इन पंचतत्व के रूप में कृष्ण ही आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त बिंदु, ये जो पंच तत्व है कृष्ण ही स्वयं इन पांच एलिमेंट्स में एक्सपैंड करते हैं। कैसे? भक्त रूपम, भक्त रूपम ही कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य तो स्वयं भक्त रूपम। महाप्रभु अपने भक्त अपने जीवन से उदाहरण देके हम लोग को दिखाएंगे अभी कि कैसे एक आदर्श गृहस्थ कैसे होना चाहिए, आदर्श सन्यासी कैसे होना चाहिए, आदर्श भक्त कैसे होना चाहिए स्वयं अपने जीवन से। भक्त रूपम एंड स्वरूपकम, तो वो और उनके जो भक्त के एक्सपेंशन नित्यानंद प्रभु के थ्रू भी वो हमें उदाहरण देंगे। और नमामि भक्ति शक्ति कम, भक्ति की शक्ति, तो कृष्ण ही इन पांचों तत्वों में आते हैं। सबसे पहले भक्त रूपम। तो इसी महाप्रभु के इसमें हम लोग आज देखेंगे चैतन्य भागवत से। तो हम लोगों ने पिछली बार मंगल में है, जैसे वेद व्यास
जी कहीं भी भागवतम में श्रीमती राधिका का वो नाम नहीं ले पाए। राइट। सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी कहीं भी श्रीमती राधिका का नाम नहीं ले पाए। क्यों? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि अगर वो श्रीमती राधिका का नाम ले लेते तो वो फिर भागवतम को कंटिन्यू नहीं कर पाते। सिमिलरली यहाँ भी वृंदावन दास दास ठाकुर बहुत सारे प्रख्यान को वो नहीं बोल पा रहे हैं, जो थोड़ा सा विरह वाला है, मर्म वाला है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो फिर इस ग्रंथ को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ कुछ जो प्रख्यान है वो लोचन दास ठाकुर द्वारा चैतन्य मंगल में वो विस्तार से वर्णन है। इसलिए अब पिछली बार हम लोगों ने दिग्विजय पंडित का प्रख्यान चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत से मिक्स करके लिया। तो इस बार इस वाले चैप्टर का हम लोग चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल ग्रंथ से मिक्स करके लेंगे। तो दिग्विजय पंडित के पिछली बार हम लोगों ने श्रवण किया कि जब दिग्विजय विजय हुए और हमने जो दिग्विजय पंडित का जो हमने प्रख्यान सुना, जो जो भक्त उस प्रख्यान को सुनते हैं, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर स्वयं वर्णन करते हैं इसी इसी चैप्टर में। যে শুনায় গৌরাঙ্গের दिग्विजयर जय কোথাও তাহার পরাভব নাহি হয়। हम्म, जिन्होंने भी दिग्विजय पंडित का यह प्रख्यान सुना उनका भक्ति राज्य में कभी पराजय नहीं होगा। हाँ, वो भगवान के पास जरूर जरूर जाएंगे। हाँ, इस उस प्रख्यान को सुनने का वो को जब उन्होंने कर लिया तो महाप्रभु बहुत विख्यात हो गए। क्योंकि महाप्रभु थे एक साधारण व्याकरण के, आ, जैसे पाणिनि व्याकरण और कल्पता व्याकरण होते हैं, उन्होंने जो बेसिक व्याकरण के उनके पास डिग्री थी, ऑल्दो उन्होंने सभी को जीता हुआ था, लेकिन वो बहुत विख्यात हो गए। पहले जो महाप्रभु के घर में ज्यादा धन लक्ष्मी नहीं आते थे, अभी धन लक्ष्मी बहुत आने लग गए। बहुत सारे प्रसिद्ध जो भी वहाँ के भट्टाचार्य है, मिश्र है, ब्राह्मण वैष्णव, सभी महाप्रभु के घर में महाप्रभु से मिलने आ गए। और जो लोग पालकी से जाते थे, जैसे कोई बहुत धनवान है, तो कोई या फिर कोई बड़ा भट्टाचार्य जो है, पंडित है, और वो पालकी से जा रहे हैं, तो पालकी से उतर के बोले, अरे क्या वो निमाई पंडित है? तो पालकी से उतर के फिर निमाई पंडित को प्रणाम करने आते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु की ख्याति पूरे नवद्वीप में। निष्किंचन ब्राह्मण, एक निष्किंचन वैष्णव दिग्विजय पंडित को बना दिए, तो कितने बड़े पंडित होंगे। तो महाप्रभु की ख्याति हर जगह पे फैल गई। नॉट ओनली बंगाल, हाँ, जो पूर्व बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है, पूरे भारत में ही खासकर पूरे फैल गया, क्योंकि दिग्विजय पंडित पूरे भारत को उन्होंने विजय किया था। तो हर जगह पे खबर पहुंच गई, वाराणसी, कटक, अलग अलग जगह पे, सब जगह पे खबर पहुंच गई कि ऐसा एक महापंडित है जिन्होंने दिग्विजय पंडित को भी इस प्रकार से कर दिया। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि महाप्रभु अपने गृहस्थ में है, और जो महाप्रभु के वहां पे लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी वहां पे है। तो इस प्रकार से वहां पे बहुत सारे लोग अभी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, নিরাভিদ অতিথি আইসে প্রভু ঘরে, যার যেন যোগ্য प्रभु देन सब कारे। और महाप्रभु के घर में हर प्रकार के लोग अभी आने लग गए। जैसे ऐसे कोई गरीब आ रहे हैं, कोई अमीर आ रहे हैं, कुछ महाप्रभु को कुछ दान देने के लिए आ रहे हैं, कभी कभार कोई गरीब भी आ रहे हैं। हाँ, कि उनको पता हो गया कि इनके पास अभी इनकी ख्याति है, शायद इनसे कुछ मांगेंगे तो मिल ही जाएगा। तो महाप्रभु सभी को दान दे रहे हैं, कुछ भी नहीं रख रहे हैं घर पे। हमने एक चीज, हमारे यहाँ पे राधे कुंज में प्रभुनंद प्रभु है, तो उनसे भी हम लोगों ने एक चीज सीखा।
उनके यहाँ भी बहुत सारा डोनेशन अगर कुछ भी आता है तो इमीडिएटली उसको यूज कर देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले कोई जगन्नाथ पुरी से बहुत सारा कोई घी लेके आए या गुड़ लेके आए, तो इमीडिएटली उसको प्रसाद बना के यूज कर देंगे। किसी ने कोई धन दिया तो उसको वहां पे यूज कर देंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे। हाँ, ये ब्राह्मण और वैष्णवों का यही धर्म है। हाँ, पूरी पूरी तरह भगवान पे निर्भरता। कुछ भी अपने साथ संचय नहीं रखते हैं, एकदम से कर देने। तो महाप्रभु के पास जो भी आते थे उनको महाप्रभु दे रहे हैं। और कभी कभार कोई वैष्णव आ रहे, सन्यासी आ रहे हैं, ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि कोई अगर आपके घर पे आए तो आपको कम से कम एक आसन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, अपने योग्यता अनुसार या अपने क्षमता अनुसार उनका पूरी तरह उनका सेवा करना चाहिए, कोई भी अतिथि का। ये महाप्रभु अभी हमें सिखाएंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं, कोनो दिने सन्यासी आइसे 10-20 सब निमंत्रण प्रभु होइया हरीश। तो कभी महाप्रभु के घर में 10-20 सन्यासी आ गए और महाप्रभु ने बोला आइए वैष्णव आइए, आप अपनारी में रहिए, और उनको निमंत्रण कर दिया कि आप लोग बैठिए यहाँ पे। उनका आदर सत्कार करने के बाद आज आप भोजन यहीं से करके जाना, आज आप प्रसाद यहीं पर लेना आपको। उन्होंने ये नहीं सोचा कि रसोई घर में इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं, प्रसाद है कि नहीं, कैसे ये में है। महाप्रभु ऐसा बोले, সেই क्षणे कही पठयाने जानिबारे কুড়ি সন্ন্যাসীরে ভিক্ষু ঝাট করিবারে ঘরে কিছু নাই তাই চিন্ता মনে मने कुरी सन्यासी रे भिक्षा होइबे कैमने। घर में कुछ नहीं है तो ये जो 20 सन्यासी आए हैं इनका कैसे भोजन होगा। इनको और पर भोजन ही नहीं है, भोजन के बाद कुछ उनको देना भी पड़ता है, कुछ उनको भिक्षा भी देना है, कुछ दक्षिणा देनी है, तो कैसे होगा। हाँ, চিন্তিতেই চিন্তিতেই হেন হেন নাহি জানি কোন জনে সকল সম্ভারে আনি দেয় সেই क्षणे तबे लक्ष्मी देवी गिया परम संतोषे रंधने विविध तभी प्रभु आशी बसे। तो वो जब लक्ष्मी देवी जब अपने किचन में जाते हैं, रसोई घर में, तो वहां देखते हैं कि पहले से ही बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स वहां पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो फिर वो एकदम खुश हो गए और सारा फिर एकदम से वो वहां पे लगाने लग गए सब कुछ ये करने के लिए। क्योंकि जो लक्ष्मी देवी थे इतना स्वयं ये लक्ष्मी जी थे, इनके अंदर दोनों के ये अवतार थे। हम देखते हैं कि महाप्रभु के उसमें जो युक्त अवतार बहुत होते हैं, जैसे जैसे सनातन गोस्वामी, हम लोगों ने बहुत बार उदाहरण दिया है, सनातन गोस्वामी, अद्वैत आचार्य, महाविष्णु एवं सदाशिव, गदाधर पंडित या हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, ब्राह्मण। तो ऐसे जो लक्ष्मी देवी थे इनके अंदर भी लक्ष्मी देवी भी थे और एक स्वर्ग के एक अप्सरा का भी उनके अंदर था। तो युक्त अवतार थे, ऐसा चैतन्य मंगल में वर्णन है। तो एकदम लक्ष्मी नारायण जैसे थे और इतना ये थे कि सुबह 2:30-3 बजे उठ के सारा रसोई घर को साफ करके अपना स्नान आदि ये करके, हाँ, सची माता जो अभी वयस्क है उनकी भी सेवा करके, फिर उनके घर में जो उनका कुल विग्रह था उस विग्रह का पूजा अर्चना अभिषेक सेवा आदि करके उनको भोग देके, 5 बार भोग देना चाहिए, तो वो सारा भोग वगैरह करके, फिर जितने भी वैष्णव आ रहे हैं सन्यासी आ रहे हैं उनके लिए फिर रंधन करके, हाँ, फिर से स्नान आदि करके, हाँ, और जब जब दोपहर में जब महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं तो महाप्रभु का चरण प्रख्यान करना निरंतर। और ऐसे खुशी में विलास में ऐसा लगता था कि स्वयं लक्ष्मी नारायण ही वैकुंठ से इस धरती में आए हैं और लक्ष्मी नारायण से, हाँ, सब लोग सेवा ले रहे हैं। इतना ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल जैसे। और बस एक ही लक्ष्मी जी, अभी इतने 20 सन्यासी आ गए, कभी 50 सन्यासी आ गए, तो ऐसा नहीं कि मल्टीपल पीपल हेल्प कर रहे हैं, बस लक्ष्मी देवी स्वयं ही सारा पूरा कर ले रही है।
तो ऐसे बहुत संतोष से वो रंधनशाला में जाते करते हैं। সন্ন্যাসীগণের প্রভু আপনে বসিয়া তুষ্টি করে পাঠিয়ান ভিক্ষা এ করিয়া এই মত যতকে অতিথি আশিরায় স- সবারই সন্তুষ্ট করেন কৃপাময় গৃহস্থেরও মহাপ্রভु शिक्षा जन धर्म अतिथिरी सेवा गृहस्थेरो मूल कर्म। तो यहाँ पे महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे अतिथि का सेवा करना गृहस्थ के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। खासकर ब्राह्मण वैष्णव कोई भी अतिथि हो, कोई भी अतिथि हो, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। महाप्रभु अपने जीवन से स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। गृहस्थ হইয়া যদি অতিথি না করে पशु पाखी হইতেও अधम बोली तारे, कि अगर कोई अतिथि का सत्कार नहीं करता है तो पशु और पक्षी उससे भी अधम है वो, अगर वो नहीं करता है। जार बाना था कि किचु पूर्व दृष्टि दोष সে তিন জলে ভৃমি ভূমি দিবা কে সন্তোষ সত্যবাক্য কহিবাকে করি পরিহার তথাপি অতিথি সেই जब अतिथि परम भगवान लक्ष्मी नारायण जारे करे अन्नदान। कि ये जो अतिथि है, जो महाप्रभु के घर में जो अतिथि आते थे, जो 20 सन्यासी आ गए, ये लोग कोई साधारण अतिथि नहीं थे। ये स्वयं शिव, ब्रह्मा, इंद्र, हाँ, जमदग्नि मुनि, पराशर मुनि, अलग अलग वशिष्ठ मुनि, ये सारे जो ऋषि मुनि है, हाँ, एवं बड़े बड़े महाजन है, यही लोग अतिथि बन के ब्राह्मण वैष्णव करके महाप्रभु के घर में आते थे। क्योंकि ये जो सुयोग है, ये उनको वैकुंठ में प्राप्त नहीं होगा। वैकुंठ में लक्ष्मी जी स्वयं रंधनशाला में जाके उनको परस नहीं नहीं परसेंगे। हाँ, हम लोग जानते हैं वो वाली कथा कि जब एक बार नारद मुनि को जब प्रसाद मिल गया और वो प्रसाद का थोड़ा सा भाग शिव जी को मिल गया, तो शिव जी तांडव करने लग गए। और वो प्रसाद जब पार्वती जी को नहीं मिला तो क्या हुआ था। हाँ, पार्वती जी को नहीं मिला तो एकदम उन्होंने अपना देह ही छोड़ दिया फिर। तो और इसीलिए जो जगन्नाथ जी का प्रसाद सबसे पहले पार्वती को जी को जाता है, विमला देवी को। हाँ, तो वो प्रसाद का कितना वैल्यू था। और यहाँ पे तो स्वयं लक्ष्मी जी स्वयं ही वो प्रसाद बना रही है। तो इस प्रसाद का कितना बड़ा वैल्यू है। तो इसलिए ये अवसर तो वैकुंठ लोक में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसलिए सभी शिव ब्रह्मा सभी आदि यहाँ ब्राह्मण वैष्णव रूप में इस महाप्रभु के घर में अतिथि बन के आ रहे हैं। যার অন্নে ব্রাহ্মদের আশা অনুক্ষণ হেই সে অদ্ভুত তাহা খায় যে। यहाँ पे बता रहे लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे जानी सब आई सेन भिक्षुकेर रूपे। बोले सब लोग, क्योंकि लक्ष्मी नारायण नवद्वीप में अवतार हुए हैं, तो सब लोग भिक्षुक के रूप में सब लोग आ रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा शिव आदि। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर यहाँ पे महाप्रभु बहुत आइडियल गृहस्थ लाइफ वहां पे जीते हैं। और जितने भी ब्राह्मण वैष्णव जो भी उनको धन मिलता था, बाकी ब्राह्मण वैष्णव से दक्षिणा में, क्योंकि वो अभी बहुत पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, तो सब कुछ वो ऐसे दान में दे देते थे, ब्राह्मण वैष्णवों के सेवा में देते थे। हाँ, तो कुछ भी नहीं रखना, एकदम सदाचार जैसे ऐसे ये कर। हाँ, तो इस प्रकार से লক্ষ্মীর চরিত্র দেখে শচী ভাগবতী দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে आनंद विशेष बार होती। तो ये जो लक्ष्मी लक्ष्मी देवी थी, उनकी उनका ये चरित्र देख के सोची माता बहुत प्रसन्न हुई। हाँ, बोले कि ये कोई साधारण बहू नहीं है।
यहाँ पे अभी लक्ष्मी देवी का जो डेली रूटीन है वो यहाँ पे बोल रहे हैं। उषा काले হইতে লক্ষ্মী যত গৃহ কর্ম आपने करे न सर्व यही तार धर्म। तो उषा काल में एकदम प्रातः काल में ही लक्ष्मी देवी उठ के सारा गृह का कर्म पहले से ही समाप्त कर देती थी। देव गृह करे न যত शास्त्रिक मंडली शंख चक्र लिखे न হইয়া कौतूहली। तो इस प्रकार से कभी कभार क्या होता था, लक्ष्मी देवी को और सची माता को देखते थे कि घर में बहुत बार पुष्प का सुगंध आ रहा है, धूप का सुगंध आ रहा है। तो बहुत सुंदर उनका उनको ऐसे अलौकिक लक्ष्मी चरित्र देखे श्री गौर सुंदर मुखे किछु न बोले न संतोष अंतर। हाँ, और ये अपने लक्ष्मी देवी का चरित्र देख के श्री गौर सुंदर भी बहुत संतोष हुए, बहुत संतोष हुए। কোনো দিন লই लक्ष्मी प्रभुर चरण बसिया থাকে না पद मूले अनुक्षण। तो कभी कभार लक्ष्मी देवी प्रकार से वैष्णव और ब्राह्मण सेवा में गृहस्थ व्यतीत करना चाहिए, वो यहाँ पे यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर ने यहाँ पे वर्णन किया। इसके बाद लक्ष्मी लक्ष्मी प्रति কইলেন শ্রী গৌর সুন্দর মায়ের সেবন তুমি करीबा निरंतर निरंतर कि तुम सच्ची माता का सेवा निरंतर करते रहते हो। हाँ, तबे प्रभु कत आप शीर्ष वर्ग लइया चलिलेन बंग देश हर्षित होइया। तो अभी वो देख रहे हैं कि लक्ष्मी देवी जो है सची माता का बहुत सुंदर से ध्यान रख रही है। हम लोग जानते हैं कि विश्व रूप के संन्यास के बाद सची माता और जगन्नाथ मिश्रा काफी वियोग में आ गए थे, और उसके बाद उस दुख को नहीं सहने के कारण जगन्नाथ मिश्रा भी भगवान के धाम को चले गए। तो अभी सच्ची माता के बस जो निमाई थे वही थे। लेकिन जब निमाई ने जब देखा कि लक्ष्मी देवी सच्ची माता की बहुत अच्छे से सेवा कर रही है, तो ये देख के निमाई को बहुत संतोष हुआ। बोले ठीक है, तुम माता का सेवा करो, मैं थोड़ा बंगोदेश होके आता हूँ। यहाँ पे बंगोदेश मतलब ईस्ट बंगाल। हाँ, उस समय बंगाल एक ही था। कोई अलग से बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों मिलके एक ही बांग्ला था। हाँ, बंगाल का और भी ये था, उड़ीसा असम वो सब भी थोड़ा सा बंगाल होके इसको बंगोदेश बोलते थे। हाँ, लेकिन उस बंगाल की तरफ जो पूर्व बंगला है वहां पे पांडव लोग नहीं गए थे। अभी भी हमारे भारतवर्ष में जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं या जहाँ पे साधना कर रहे हैं, जहाँ पे पांडव नहीं गए वहां पे वो लोग रहते नहीं है। हम बोलते हैं जहाँ पे पांडव के चरण नहीं नहीं पड़े और जहाँ पे प्रभु रामचंद्र के चरण नहीं नहीं पड़े, वो स्थान है ना कलियुग का स्थान है। वहां पे पापाचार और बाकी वगैरह ये सब होगा। लेकिन जहां भी पांडवों के चरण पड़े वहां पे वहां पे पुण्य भूमि है। ये भगवान के भक्त है। और पांडव पूरे भारत में घूमे। हम जानते हैं कि पांडव जो है 2 बार उनको वन में जाना जाना पड़ा अपने जीवन में। एक बार जब लाक्षागृह का कांड हुआ था, तो लाक्षागृह के कांड के बाद वो फिर उनको वनवास जाना आना पड़ा, थोड़े समय के लिए अज्ञात में रहना आना पड़ा। और एक बार जब उनको जो 14 साल का वनवास मिला था उसमें वो वनवास में रहे, तो उन्होंने सारा भारत में पूरे पांडव लोग भ्रमण करते रहे एक जगह से दूसरी जगह पे। और प्रभु श्री रामचंद्र भी ऐसे ही घूमे। लेकिन ये नवद्वीप में तो सारे ऋषि मुनि सभी लोग हैं। हाँ, यहाँ तो पांडव आके रहे भी हैं नवद्वीप में। हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र भी रहे। हम लोग जानते हैं इस नवद्वीप धाम का किस प्रकार से हुआ। हाँ, मोद्रुम द्वीप इसका इसका क्यों नाम पड़ा मोद्रुम द्वीप। हाँ, मधुरमा मतलब मंद मंद हंसी।
यहाँ पे मद्रुम द्वीप में प्रभु रामचंद्र मंद मन हंसे थे, और उन्होंने अपना गौरचंद्र का दर्शन जो सीता ठाकुरानी है उनको करवाए थे, इसलिए उसका नाम, उस द्वीप का ही नाम है मद्रुम द्वीप। तो यहाँ पे तो प्रभु रामचंद्र स्वयं आके रहे नवद्वीप में, और पांडव लोग भी यहीं पर वास किए। लेकिन नवद्वीप तक ही रहे, उसके बाद फिर नहीं गए। उसके बाद बांग्लादेश का बॉर्डर है अभी, तो उसके बाद और नहीं गए। तो क्योंकि वहां पे नहीं गए, तो वहां पे बहुत पापाचार है। जहां पे भगवान के भक्त नहीं जाएंगे वहां पे पापाचारी है। उसका उदाहरण क्या है? अमेरिका। हाँ, जब तक भगवान के भक्त के चरण वहां पे नहीं पड़े, तब तक वहां पे क्या था? हम लोग जानते हैं कैसे वियतनाम का और वार हो रहा है, पापाचार है। लेकिन जैसे ही भगवान के भक्त का चरण वहां पे पड़े, हमारे भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद के चरण पड़े, हमारे भक्तिवेदांता नारायण महाराज के चरण वहां पे पड़े, और भी हमारे अ, भक्ति हृदय बन महाराज भी उधर गए। अभी तो बहुत सारे वैष्णव उधर जा रहे हैं। तो देखिए, वो भूमि जो पाप वाली भूमि है, वो भी अभी पुण्य भूमि हो गई है। न्यू वृंदावन, न्यू नवद्वीप, ऐसे ऐसे सब जगहों का उजागर हो रहा है। तो सिमिलरली महाप्रभु ने भी ऐसा सोचा कि इस बांग्लादेश के इस छोर में, वहां पे गंगा तो बहती है, लेकिन वहां पे गंगा का नाम क्या है? तो पद्दा। हम्म, तो गंगा वहां से डाइवर्ज हो जाती है, और गंगा का एक ब्रांच वहां पे जाता है। तो ऑल्दो वहां पे गंगा वही है, लेकिन जैसे गंगा में नहाने से उसका फल मिलता है, उसी प्रकार जो पद्मा नदी, उसमें नहाने से उसका कोई फल नहीं था। उसमें नहाने से कोई, उसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है कि पद्मा नदी में नहाएंगे तो ये फल मिलेगा। हाँ। तो महाप्रभु ने यही सब सोच के, और भी भगवान की एक लीला के पीछे अन्य अनेकों कारण है। हाँ, अभी हम आगे आगे सुनेंगे कि महाप्रभु ईस्ट बंगाल क्यों गए, और ईस्ट बंगाल से अनेकों डिवोटी, अनेकों जो भक्त लोग हैं, वो नवद्वीप आते थे। वो लोगों ने सब सुना हुआ था, अरे वहां पे निमाई पंडित है, नवद्वीप में जाके हमें पढ़ना है। जैसे हाँ, हम लोग कोई, जैसे बैंगलोर है मानिए, हाँ, एक सिलिकॉन वैली है। बैंगलोर में बहुत बड़ा कोर्स होता है, कुछ होता है। तो बहुत लोग यहाँ पे जो गांव गांव में रहेंगे, यूपी से या बिहार से, वो सोचेंगे चलिए हमको कुछ पैसा इकट्ठा करना है, और पैसा इकट्ठा करके हमें बैंगलोर जाना है, बैंगलोर में हमें ये वाला कोर्स करना है, कोई कंप्यूटर का कोर्स करना है, कुछ ऐसा करना है, और करके फिर वहां पे बहुत अच्छा शिक्षा मिलती है, मुझे वहां बैंगलोर जाना ही है। या फिर कोई अपना पैसा इकट्ठा करके यूएस जाएगा, हाँ, यूएस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, हाँ, वहां जाके मुझे पढ़ना है। तो वैसे ही जो ईस्ट बंगाल के लोग थे, जो शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहते थे, वो अपना पैसा इकट्ठा करते थे कि, है ना, पैसा इकट्ठा करके मुझे नवद्वीप जाना है। नवद्वीप में वहां पे निमाई पंडित है, और ऐसे बड़े बड़े वहां पे आचार्यों है, वहां से हमें पढ़ के हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आते थे, जैसे लोकनाथ दास गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये लोग सारे ईस्ट बंगाल से थे। ये लोग महाप्रभु से वहां नवद्वीप में पढ़ने आए, और वहीं पर उनको महाप्रभु से भेंट हुई। आगे की कथा हम लोग आगे सुनेंगे। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है, इस गौर कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग, आज मुझे थोड़ा मैसेज देने में थोड़ा गलती हो गई, मैंने 8:10 की जगह 8:30 वैसा लिख लिख दिया था। तो कल हम लोग इसी प्रख्यान को आगे बढ़ाएंगे कि महाप्रभु ईस्ट बंगाल जाते हैं, वहां पे क्या क्या होता है, किन से मिलते हैं, और लक्ष्मी देवी का कैसे, उनका प्रख्यान हम लोग चैतन्य मंगल से हम लोग श्रवण श्रवण करेंगे। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, तो अवश्य पूछ सकते हैं। कोई भी कमेंट है तो भी पूछ सकते हैं, किसी का कोई कोई गुरु वैष्णव से कुछ कोई सुना हो